ममता बहुत मधुर संबंध रहा है आपका और लालू ऑलवेज जी ऑलवेज। आपका पता है जी एक दिन लालू जी संसद में भाषण दे रहा था, जब मैं मिली, जब हम भी एमपी था, लालू जी भी एमपी था, तो लालू जी भाषण दे रहा था, प्याज का भाव बढ़ गया, आलू का भाव बढ़ गया, सबको भाव बढ़ गया। तो मैंने बोला राबड़ी जी का भाव क्या है? बोलता है सबसे ज्यादा है। ऐसा बहुत चलता है। कल की बैठक में क्या होने की उम्मीद है? अभी हम नहीं कह सकते हैं। देखिए, हम लोग आए इसी के लिए कि हम लोग इकट्ठा लड़ेंगे, 1:1 लड़ने के लिए हम लोग एक साथ में लड़ेंगे, जस्ट लाइक ए कलेक्टिव फैमिली। तो हम आज नहीं बता सकते हैं मीटिंग का पहले, कल देखता है मीटिंग में क्या बात होता है, और सबका बात एक ही बात होगा। कांग्रेस और सीपीएम के साथ कांग्रेस और सीपीएम के साथ आप बंगाल में लड़ेंगी? कांग्रेस और सीपीएम के साथ आप लड़ेंगी? मैंने जो बोला है, जो नीति तैयार होगा वो सबको लिए होगा। केजरीवाल ने कहा है कि पहले अध्यादेश पर चर्चा होनी चाहिए। आराम से केजरीवाल जी ने कहा है कि पहले अध्यादेश पर चर्चा होनी इसके चाहिए। बारे में अभी चर्चा नहीं करते जाए, वो कल मीटिंग में करेंगे। दीदी पश्चिम पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आप सुन रहे हैं। पटना में लालू यादव से मुलाकात के बाद उनकी ओर से कहा गया मीटिंग में जो नीति तय होगी वो सभी के ऊपर लागू होगी। आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए सवाल पर उन्होंने कहा कि इस बारे में कल ही देखा जाएगा, विपक्ष एक साथ मिलकर लड़ेगा। ये बड़ी बातें ममता बनर्जी की ओर से कही गई हैं। सुशील मोदी जी हमारे साथ सुशील मोदी जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन यहां पर आपके पास आते हुए प्रेम शुक्ला जी जल्दी से एक टिप्पणी दे दीजिए। उनकी ओर से कहा गया है कल बैठक में तय होगा कि इकट्ठा होकर हम लड़ेंगे कलेक्टिव फैमिली की तरह और बीजेपी को हराने का संकल्प लिया जाएगा। प्रेम शुक्ला जी, ममता बनर्जी की बातों पर जवाब आपका। नहीं, अच्छा है, उनका संकल्प बहुत अच्छा है। नहीं, ममता जी का संकल्प बहुत अच्छा है, लेकिन कांग्रेस और कम्युनिस्टों के साथ जिस तरह की निर्ममता वो बंगाल में कर रही है, उस पर कांग्रेस के लोगों का क्या कहना है? अधीर रंजन चौधरी की भी सुनवाई मल्लिकार्जुन खड़गे के दरबार में होगी या नहीं होगी? वो तो बेचारे न्यायालय की शरण में गए हुए हैं कि किसी तरह से कांग्रेस के प्रत्याशियों के प्राण बचाए जा सके। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जिस तरह से रक्त रंजित किया जा रहा है बंगाल में, उससे बचाया जा सके। और जो लोकतंत्र की उठते बैठते जागते सोते दुहाई देते हैं, वो कृपा करके बताएं ना कि बंगाल में जो कुछ चुनाव के समय हो रहा है, पंचायत चुनाव में, क्या वो लोकतांत्रिक है? क्या नीतीश कुमार जी इसको लोकतंत्र मानते हैं क्या? कि बिहार के जंगल राज का एक्सटेंशन मानते हैं वो, कि कोई चुनाव लड़ेगा तो उसकी हत्या कर दी जाएगी, कोई जो है वो नामांकन भरने जाएगा उस पर हमला कर दिया जाएगा, जो चुनाव लड़ लेगा उसके परिवार वालों के साथ बलात्कार कर दिया जाएगा, चुनाव के बाद लोगों को जो है प्रदेश छोड़कर भागना पड़ेगा। ये तो ममता बनर्जी के बंगाल में ही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक को इसमें जो है दखल देनी पड़ती है, और वहां की खुद इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमको तो जो है वो केंद्रीय सुरक्षा बलों की आवश्यकता ही नहीं है, ताकि हम जो है बंगाल में खुले तौर पर हिंसा तंत्र चला सके। दूसरी तरफ आप देखिए, महाराष्ट्र में अजीत पवार खुद ही अपने चाचा शरद पवार की प्रतिभा पर प्रश्न पैदा कर रहे हैं। उनके घर में ही झगड़ा चल रहा है। मायावती जी के बयान आप ही दिखा रही हैं। अरविंद केजरीवाल जी की शर्तें आज तक ही बता रहा है कि क्या क्या शर्तें रख रही हैं। हम उस पर कुछ नहीं टिप्पणी करना चाहते हैं, लेकिन जब तक लोगों के हित आपस में टकराएंगे तब तक इस तरह के समझौते नहीं होते। फिर भी ये समझौता कर लड़े, हमारे लिए और आसान होगा। हमको एक ही प्रत्याशी से लड़ना पड़ेगा। राजीव रंजन जी, पहले आप टिप्पणी कर दीजिए। अब तो बीजेपी के नेता आज सुबह से ही बोल रहे हैं कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा, यही स्थिति बनने वाली है बिहार में। और आम आदमी पार्टी पहले से ही आंखें दिखा रही है, कैसे करेंगे विपक्षी एकता? देखिए, सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी के जिस पोस्टर को लगातार मैं आपके चैनल पर देख रहा हूं जी, उस पोस्टर से आधिकारिक तौर पर आम आदमी पार्टी ने खुद को अलग किया है। और आम आदमी पार्टी के बिहार इकाई के प्रवक्ता ने ट्विटर हैंडल के जरिए भी कहा है कि हम इस व्यक्ति को नहीं जानते हैं, ये हमारी पार्टी का सदस्य नहीं है। इसलिए उस पर मुझे लगता है अब उस पोस्टर को निकाल देना चाहिए। ठीक है, पहली बात, अब बिहार में जंगल राज है,
कि देश में जंगल राज का सबसे बड़ा उदाहरण मणिपुर है, इसलिए कि एनसीआरबी के आंकड़े तो बिहार से ज्यादा हत्याओं का प्रदेश उत्तर प्रदेश को मानते हैं, जहां देश में सबसे ज्यादा हत्याएं होती है। इनका आदर्श प्रदेश है। पुलिस लॉकअप में कोई मारा जाता है, कोई सड़क पर मारा जाता है, किसी 14 साल की अनन्या श्रीवास्तव के साथ गैंगरेप होता है, छत से फेंक दिया जाता है। न मुख्यमंत्री को फुर्सत है वह उस पीड़िता के घर जाकर के मिलने के लिए, और ये दुर्भाग्य से ये घटना अयोध्या की है। अब मैं एक बात कहूंगा, मणिपुर में जिस तरह से मैतेई, कुकी और वहां ये आपकी बाकी जो जनजातीय समूह है, उनमें जिस तरीके का खूनी खेल हो रहा है, मैतेई प्रभाव के इलाकों में कुकी और मिजो नहीं जा सकते हैं, जहां कुकी और मिजो प्रभुत्व के इलाके हैं वहां मैतेई नहीं जा सकते हैं। पुलिस अधिकारी, जजे, वहां आम लोग, किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी अमेरिका जाने के पहले अगर एक वायुयान यात्रा करके वहां के लोगों की पीड़ा और वेदना, जिन्होंने इनके अलायंस को वोट किया, वो भी तवज्जो देना मुनासिब नहीं समझा। तो ये किस तरह की बातें ये करते हैं मैं तो नहीं समझता हूं, लेकिन इनकी चिंताएं क्या है? कौन कौन से दल आ रहे हैं? गलती से हमने किसी को बाहर किया तो परिवारवाद इनका तिरोहित हो जाएगा। ये गले लगाने के लिए उस समय में जिनको आप परिवारवादी बोलते हैं, वो बाप बेटे की पार्टी को आप मिलाने के लिए खड़े हो जाइएगा। वो अभी मांझी जी और उनके बेटे की जो पार्टी गई है, तो दोहरे मानदंड। और आप कहेंगे भानुमति का कुनबा, इनमें आधे दर्जन से ज्यादा ऐसे दल हैं जो आपके पूर्व सहयोगी हैं, और आपके जो अधिनायकवादी प्रवृत्ति, एकाधिकारवादी प्रवृत्ति और दलों के हितों पर जिस तरह से कुठाराघात आप करते हैं, उसके खिलाफ उन्होंने आपसे अलग होने का निर्णय किया। ठीक है। इसीलिए ये जो आज जो बातें हम कर रहे हैं, मैं समझता हूं किसी दल ने क्या कहा उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जब दलों का शीर्ष नेतृत्व एकत्रित हो रहा है पटना में, और कल 1 to 1 जब सब वो बातें करेंगे, तो मुझे लगता है सीएमपी जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इस देश में जिस तरीके से आज चाहे संघीय ढांचे पर प्रहार का सवाल, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का सवाल, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो आए दिन टकराव की घटनाएं हैं, चुनी हुई सरकारों को जिस तरह से गिराने की कार्रवाइयां हो, उसके खिलाफ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये सबसे महत्वपूर्ण है। जब एक साथ बैठेंगे, दरअसल तो कई राज्यों के इस तरह के उदाहरण देश के सामने हैं कि वो लड़ते किसी और पार्टी के साथ हैं, सरकार किसी और पार्टी के साथ चलाते हैं। इसी वजह से विपक्षी एकता कितने दिनों तक टिक पाएगी, ये भी बड़ा सवाल राजीव रंजन जी बना हुआ है। एक लाइन में आपसे जवाब चाहूंगी, ये आम आदमी पार्टी को जेडीयू अभी से आंखें दिखा रही है, वो कह रही है कि मुद्दा तय करने की कोशिश नहीं करे आम आदमी पार्टी। क्या बोलना चाहते हैं संजीव झा जी, बैठे हुए हैं विधायक, जल्दी से एक लाइन में, उसके बाद संजीव जी आप जवाब दीजिएगा। मृत्युंजय जी आपके भी पास आ रही हूँ। इसी बयान का अब कोई औचित्य नहीं है। हाँ। जब अरविंद केजरीवाल जी, राहुल गांधी जी, स्टालिन, नीतीश कुमार जी, जब वहां तेजस्वी यादव जी, वहां हेमंत सोरेन जी, जब देश के तमाम राजनीतिक दलों के नेता वहां बैठेंगे, ममता जी होंगी, अखिलेश यादव जी होंगे और महबूबा मुफ्ती होंगी, तो मुझे लगता है वहां 1 to 1 जो बातें होंगी उसमें प्रवक्ताओं के कहने का क्या मतलब है। कल तक प्रतीक्षा कीजिए और आपको एक रोड मैप दिखेगा। उस रोड मैप का से उपजी हुई आंधी का मुकाबला करने की न कुव्वत है भारतीय जनता पार्टी में, न उनकी हैसियत। ठीक है।